Hello, good morning everyone. So this is a new lesson, this is a new class. Basically this class is on speaking in English. कैसे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अच्छा, एक भाषा को समझने के लिए क्या आपको ज़रूरत है? सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि आप उस भाषा में बातें करें और कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पता है, इंग्लिश या कोई भाषा हो, आप किसी छोटे बच्चे से जो पैदा हुआ है उसको जब वो बोलना शुरू करता है उसके बाद से आप जिस भाषा में उससे बात करेंगे वो वही भाषा बोलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इंग्लिश को सीखिए। आपको ये इमेजिन करना है कि मुझे जो बताया जा रहा है मैं उसको रिपीट करूँगा या मैं उसको रिपीट करूँगी। अब मैं आपके सेंटेंस में हिंदी में बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि हिंदी मेरी नेटिव भाषा है। तो हिंदी अगर आपकी भी नेटिव भाषा है तो इसको सुनिएगा और ट्रांसलेट करिएगा। उसके बाद मैं आपको लेकर दिखाऊंगा कि तो सही ट्रांसलेशन क्या है और फिर आपको उसके बारे में बता दूंगा कि किस तरीके से आप सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके चेंज करके और सारी बातें इंग्लिश में कर सकते हैं। तो इंग्लिश में हिंदी में एक सेंटेंस मैं आपको बोलता हूँ कि इस बार हम लोग वहीं चलेंगे खाने जहाँ पिछली बार गए थे। ये सेंटेंस है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस था हिंदी में, हम लोग इस बार वहीं चलेंगे जहाँ पिछली बार गए थे खाने के लिए। आपने सेंटेंस ज़रूर लिखा होगा, क्योंकि अगर आप सेंटेंस नहीं लिखा, आप डायरेक्ट आंसर पे आ गए तो आप नहीं सीख पाएंगे। ऐसे आप सेंटेंस को लिखना आपको बहुत ज़रूरत है उसकी, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको सीखना है, आपको समझना है। तो अभी आपने अगर सेंटेंस लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप कंपेयर करते हैं। मैंने बोला था कि वहाँ जाएंगे, मतलब हम लोग कहीं जाने को जब होता है तो हम विजिट वर्ड का भी यूज़ करते हैं। विजिट है ना, जहाँ हम जाते हैं तो हम लिखेंगे वी, क्योंकि हमने बोला था हम लोग वहाँ जाएंगे, तो हम में वी का आता है वी। अब हमने वी का इस्तेमाल किया है, लिखा है वी विल विजिट द सेम प्लेस वेयर वी वेंट लास्ट टाइम टू ईट। या तो आप ये इस्तेमाल कर लीजिए या तो आप ये इस्तेमाल कर लीजिए, अर्लियर टू ईट। तो अब सेंटेंस के बारे में और बातें करते हैं कि सेंटेंस कैसे हमारा बना। मैंने बोला हम लोग, जब हम लोग की बात आती है तो प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा वी, और ये एक तरह से पर्सनल हुआ क्योंकि हम लोग अपनी खुद की बात कर रहे हैं। वी विल, ये क्या है? एक वर्ब है, फ्यूचर टेंस है। और ये फ्यूचर कौन सा टेंस है ये बाद में पता लगेगा। अब देखते हैं, वी विल ऐसी बातें जो होनी है, पॉसिबल है, जो होंगी आगे और अभी हुई नहीं है, तो वहाँ पर विल लगाया ये बताने के लिए आगे हम लोग वहीं जाएंगे। वी विल, इसीलिए फ्यूचर टेंस बन गया ये सेंटेंस। वी विल विजिट, कहीं जाने को हम लोग हमेशा याद रखिएगा विजिट बोलते हैं कि हम लोग वहाँ जाएंगे, हम लोग वहाँ विजिट करेंगे। उस प्लेस को हमने विजिट किया था, हम वहाँ गए थे, है ना। इस तरह से विजिट का इस्तेमाल होगा। विजिट मतलब एक तरह से वर्ब है, क्योंकि आप कहीं जा रहे होते हैं। फिर आर्टिकल है, इस आर्टिकल का इस्तेमाल यहाँ क्यों किया गया है? इस आर्टिकल द का इस्तेमाल यहाँ क्यों किया गया? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लगता हो नाम वगैरह हो, क्योंकि द जो है नाम वगैरह के आगे लगता है इंपॉर्टेंट देने के लिए, इसलिए यहाँ द लगा है। दी एक्चुअली में इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल दी है ये बताता है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ की हम लोग बात की है। यहाँ पर स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पिछली बार हम लोग गए थे, उसको अलग से आइडेंटिटी बता रहे हैं उसकी कि हम लोग वहीं चलेंगे जहाँ पिछली बार गए थे। तो वो आइडेंटिटी के लिए हम लोग यहाँ पर दी लगाए, आर्टिकल का इस्तेमाल किए। ठीक, इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम जो है ये आपका, ये 3 पार्ट है सेम, आप किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल करने के ऊपर है कि यहाँ पर क्या बन रहा है। ठीक, दी सेम, अब यहाँ पर सेम है मतलब वो प्लेस के बारे में बता रहा है, और प्लेस एक जगह है जो एक नाउन है, तो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर प्लेस एक नाउन है, ठीक, क्योंकि जगह का जिक्र हो रहा है तो हमारे दिमाग में वही जगह का चित्र बन रहा होगा, आइडेंटिटी बन रही होगी, इसीलिए एक नाउन है। फिर होता है वेयर, और ये वेयर का मतलब है जहाँ या कहाँ, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ और बता रहे हैं जहाँ गए थे पिछली बार, जहाँ, तो वो वेयर है।
ये हमारा कंजंक्शन भी बन सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है, प्रोनाउन भी बन सकता है। सेम की तरह यूज कैसा हो रहा है हम लोग उस तरीके से इसको देखेंगे। यहाँ क्या है, सेम प्लेस वेयर है, इसका मतलब है यहाँ पर एक तरह से ये कंजंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर एक कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहा है। वी सेम है प्रोनाउन की तरह। फिर वेंट जाना, वेंट क्या है, वेंट क्या है, गो का पास्ट फॉर्म है, क्योंकि हम लोग पहले वहाँ जहाँ जा चुके हैं, इसलिए पहले एक बात रखी कि अब की बार हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ हम लोग पहले जा चुके थे, तो वो पास्ट की बात बता रहे थे फ्यूचर के लिए, इसलिए फ्यूचर है और यहाँ पर पास्ट का वर्ड लिखा है। लास्ट टाइम के बारे में बात की जाए तो लास्ट टाइम क्या हो सकता है, ये ना दो वर्ड हैं, ये एक्चुअली में वन और दो वर्ड मिलके बना है। अगर टाइम को अलग से देखेंगे तो उसको हम कहेंगे नाउन, अगर टाइम को अलग से देखेंगे। और ये जो है लास्ट, ये किसी तरह से यूज हो सकता है लास्ट, मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है, एडवर्ब की तरह यूज हो सकता है ना। ये कहलाएगा फ्रेजल नाउन। और अगर यहाँ पर द हटा देंगे, लास्ट टाइम लिखा होगा बस, तो ये कहलाएगा फ्रेजल एडवर्ब। ठीक है। और अर्लियर एक तरह का हमारा एडवर्ब है, अर्लियर एक तरह का एडवर्ब है। ठीक, हमारा सेंटेंस है वी विल विजिट द सेम प्लेस वेयर वी वेंट लास्ट टाइम या अर्लियर टू ईट। टू ईट, ईट होता है खाना, एक आइडेंटिटी है, प्रोसेस है, तो हम इसको वर्ब में रखेंगे क्योंकि एक मोशन वर्ड, एक एक्शन वर्ड है एक तरह से। और टू, टू क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। ये हमारे प्रेपोजिशन है। टू का इस्तेमाल और फॉर का इस्तेमाल में डिफरेंस के ऊपर एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और टू का इस्तेमाल यहाँ क्यों हुआ है, अर्लियर टू ईट क्यों आया है, यहाँ पर टू इसलिए आया है क्योंकि टू वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। और एक्सप्लेनेशन में हम लोग वर्ब बता रहे हैं, वेंट टू ईट, वर्ब के बारे में बता रहे हैं, हम लोग गए थे खाने, तो जब वर्ब का जिक्र होता है तो वहाँ पर टू का इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए यहाँ पर टू लगा हुआ है। तो ब्लू में जो सेंटेंस है ये सही सेंटेंस था, मैंने इसको आपको बताया कि कहाँ कैसे इस्तेमाल हो सकता है, कितने तरीके से वर्ड्स बनते हैं और उनका सही इस्तेमाल जो होगा उस हिसाब से हम उसको देखेंगे। सेंटेंस है वी विल विजिट द सेम प्लेस वेयर वी वेंट लास्ट टाइम, तो ये एक तरह से कोई टेंस का सेंटेंस नहीं है, हम प्रेजेंट में ये बात बता रहे हैं हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ पिछली बार गए थे, तो ये एक तरह से हम फ्यूचर टेंस के बारे में बोल रहे हैं सेंटेंस। ठीक है, तो ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि वेंट वर्ड आ गया पास्ट टेंस का है तो ये परफेक्ट टेंस बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये इसको आप नोट डाउन करिए, हम लोग अभी और बातें करेंगे सेंटेंस के ऊपर क्या होगा। एक सेंटेंस को और लेते हैं, मैं फिर से हिंदी में आपको बताऊंगा, आप उस सेंटेंस, हिंदी वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करिएगा इंग्लिश में, कोशिश करिएगा। तो जैसे हम लोग कहते हैं अक्सर कि मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, अब मैं और इंतज़ार नहीं करूँगा, ये आपको बोलना है इंग्लिश में। ठीक, मैंने हिंदी में पहले क्या बोला था, पहले वो सुन लीजिए। हिंदी में बोला था कि मैं तुम्हारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, अब और इंतज़ार नहीं करूँगा। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा है कैसे, आई हैव वेटेड फॉर यू, मैं तुम्हारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, ई डी लगा यहाँ पर, पास्ट वर्ड बन गया, कर रहा था, फॉर यू लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब क्योंकि एक बात मैंने कह दी है सेंटेंस की, दूसरी बात बतानी है, तो एक छोटा सा पॉज देना है और फिर कंजंक्शन एंड का इस्तेमाल करेंगे। और आगे क्या है, अब नाउ आई एम नॉट वेटिंग, अब मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, कंटिन्यूस वर्ड आ गया, नॉट वेटिंग फॉर यू एनी मोर, एनी मोर का मतलब है अब और नहीं। ठीक, तो ये सेंटेंस बना। अगर आपने इसको ट्राई किया होगा ना तो समझ लीजिए कि आपने ज़रूर इंग्लिश कुछ सीखी होगी आज, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अभी ये सेंटेंस को आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, अभी इसमें ग्रामर का जो भी पार्ट है हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। तो पहला वर्ड है आई, आपको पता है
कि जब कोई अपने से पर्सनल अपने बारे में कुछ बता रहा होता है बट अपनी चीज़ के बारे में बताता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, जब वो सामने वाले के संदर्भ में कुछ बोल रहा है, मतलब सामने वाले के पर्सपेक्टिव से कुछ बात रख रहा है, अपने को जोड़ के कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तो इसीलिए आई एम जैसा वर्ड यहाँ नहीं आया, बीच में एम जैसा वर्ड नहीं आया। यहाँ क्या है, आई हैव। आई हैव क्या है, एक मॉडल वर्ब है प्रेजेंट टेंस का। आई हैव, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, आई हैव वेटेड। अब ईडी लग गया, ये पास्ट टेंस का वर्ड हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। वेट होता है, वेट मतलब इंतजार करना, प्रक्रिया है, एक वर्ब है। ईडी लग गया तो पास्ट टेंस का वर्ड बन गया, लिखा है आई हैव वेटेड, तो ये एक परफेक्ट टेंस बन गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। तो ये पार्ट हमारा क्या बन गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, जब मैंने प्रेजेंट टेंस के ऊपर बात की थी, कि परफेक्ट टेंस वो होते हैं जिसमें दो तरह की बातें होती हैं, दो तरह की। तो मैंने सब डिटेल में बताया, आप पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का क्यों परफेक्ट बन रहा है ये टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि कोई बात जो पहले से चली आ रही है पास्ट से प्रेजेंट तक, कि मैं इंतजार कर रहा था, अब आगे लिखा है और नहीं करूँगा, तो प्रेजेंट में कह रहा हूँ मैं, इसीलिए आई हैव वेटेड वर्ड आया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव वेटेड फॉर यू। फॉर का और टू का इस्तेमाल अभी जैसे पिछले सेंटेंस मैंने बताया था, टू का इस्तेमाल हमने किसके साथ किया था, ऐसे ही फॉर का इस्तेमाल भी हम नाउन या प्रोनाउन के लिए करते हैं। फॉर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब एक्सप्लेनेशन में नाउन होता है। तो कैसे यहाँ पर नाउन आ रहा है, आई हैव वेटेड फॉर यू, तुम्हारे लिए, ये एक तरह का प्रोनाउन है, तो ये नाउन का भी तो जगह ले रहा है, तो इसीलिए फॉर का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। और दूसरा कब आता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम, तो टाइम भी हमारा एक समय है, एक नाउन है। अगर उसके बाद फॉर अब मतलब एक आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। आर्टिकल का इस्तेमाल होता है तब जब हम सिंगुलर चीज़ों की बात करते हैं, तो हम एक दायरा ही बता रहे हैं यहाँ पर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो एक लंबे समय के लिए, एक लंबे समय के लिए इंतजार किया था, इसलिए आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। ग्रामेटिकली बहुत ही सुंदर सेंटेंस है ये, और इसी तरीके से हमको लिखना होगा। ये मत सोचिएगा को हम ओमिट कर देंगे, हटा देंगे, आपका सेंटेंस उतना अच्छा नहीं बनेगा, ग्रामेटिकली सही सेंटेंस नहीं बनेगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस पंक्चुएशन का इस्तेमाल क्यों किया हमने यहाँ पर, इस पंक्चुएशन का इस्तेमाल क्यों किया, यह है कि कॉमा, कॉमा है कि नहीं, यह एक कॉमा। कॉमा का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि हमको सेंटेंस में एक पॉज देना था, दो बातें हम कह रहे हैं, और दो बातों को कौन जोड़ता है, एक कंजंक्शन, तो ये एंड क्या है, कंजंक्शन। अब दूसरी नई बात बोली जा रही है, नाउ, अब नाउ, आई एम यहाँ नहीं आया था, यहाँ पर आया। अब बात अपने से बता रहा है, वो अपने लिए, खुद के लिए, कि अब मैं वेट नहीं करूँगा। तो नाउ आई एम नॉट वेटिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू, अगेन फॉर का इस्तेमाल यू के लिए, नाउन के लिए हुआ है। एनी मोर, ये एक नाउन है, ये फॉर का इस्तेमाल हुआ है। एनी मोर, और आगे अब वेट नहीं करने वाला हूँ। एनी मोर, ये एक एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब है ये वर्ड। क्यों? क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है कि मैं अब वेट नहीं करूँगा और ज़्यादा। ये जो आई के साथ एम लगा है, एम क्या है, एम एक वर्ब है, फॉर्म ऑफ बी। देखिए बी जो वर्ब है ना, उसके ढेर सारे फॉर्म होते हैं, उसके ढेर सारे चेहरे होते हैं, जैसे इज, वॉज,
वर, एम, आर, है ना। तो ये सब बी के फॉर्म्स होते हैं, ये सारे वर्ड्स। तो ये एक वर्ब है, आई एम नॉट, एक नेगेटिव वर्ड है, और नॉट क्या है, एक एडवर्ब। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सेंटेंस को काफ़ी हद तक आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई सेंटेंस में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर आपको फिर से एक नया वीडियो बना के और अच्छे समझाऊंगा। तो आज हम लोग ने हिंदी टू इंग्लिश के 2 सेंटेंसेस सीखे, और इन सेंटेंस के ज़रिए हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। तो हम अगर रेगुलर इस तरह से सेंटेंस लेंगे तो हमारी इंग्लिश बहुत बेटर होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ कोई भी सेंटेंस जानना है, या कोई भी कन्वर्सेशन आपको करनी है, कहीं आपको जाना है, आप ये चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा वीडियो मिले जिसमें आपको बताया जाए कैसे आप इंग्लिश में पर्टिकुलर जगह जाकर बात कर सकते हैं किसी खास टॉपिक पे, तो वो मैं वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। आप कमेंट जरूर करिएगा उस पर, इसको नोट डाउन करिए और ढेर सारी प्रैक्टिस करिए।